हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हाईटेक कंप्यूटर ट्यूटोरियल के इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट यानी कंप्यूटर का चौथा कंपोनेंट इसमें कवर किया जाएगा इस टॉपिक में, जो स्टोरेज यूनिट या डिवाइसेस है। ठीक है, और मैंने पहले 3 कंपोनेंट्स के वीडियो पहले से डाल रखे हैं, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। उन वीडियोस के लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं शुरुआत करता हूँ मेमोरी यूनिट की। तो मेमोरी यूनिट यानी मेमोरी यूनिट एक ऐसा यूनिट है जो कंप्यूटर में हमें किसी भी प्रकार के फाइल और फोल्डर्स या किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर करने के लिए जगह प्रदान करता है। ठीक है, इसको अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। 2 कैटेगरी की होती है मेमोरी यूनिट। पहली होती है प्राइमरी यूनिट, प्राइमरी मेमोरी यूनिट, प्राइमरी मेमोरी, और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। राइट, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को 2 और नाम से जाना जाता है, बहुत बार बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया, मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। इसको मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी वाले पार्ट को अपन नेक्स्ट वाले वीडियो पार्ट में कवर करेंगे। पहले इस पार्ट में अपन प्राइमरी मेमोरी को कवर करेंगे। तो प्राइमरी मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जिसके अंदर डेटा टेम्परेरी रूप से होल्ड किया जाता है। जैसे अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि अपन जो भी मॉनिटर स्क्रीन पे डेटा देखते हैं वो डेटा प्राइमरी मेमोरी में होता है, और कंप्यूटर को स्विच ऑन करते ही बूटिंग जो प्रोसेस होती है, बूटिंग प्रोसेस की जिम्मेदारी भी प्राइमरी मेमोरी की होती है, जब तक डेस्कटॉप स्क्रीन नहीं आई। तो इस मेमोरी को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और प्राइमरी मेमोरी में डेटा ज़्यादा होल्ड नहीं किया जा सकता, उसको टेम्परेरी ही होल्ड किया जा सकता है। जैसे ही अगर अपन को परमानेंट स्टोर करना होता है तो इसमें जो डेटा होता है उसको सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ट्रांसफर किया जाता है बाय सेविंग। तो पहली कैटेगरी होगी रैम, ठीक है, और सेकंड होगी रोम। तो रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और सेकंड है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। इन दोनों की फुल फॉर्म में हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट है तो वहां पे। तो ये दोनों आपको इसकी फुल फॉर्म आनी चाहिए। और तो रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी में मैंने आपको बताया था, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी। देखो इसको एग्जाम में कैसे कैसे पूछ सकते हैं, वोलेटाइल मेमोरी यानी ये डेटा को टेम्पररी होल्ड करके रखती है। ठीक है, अस्थायी रूप से डेटा को होल्ड करके रखती है। और इसका दूसरा नाम है रीड एंड राइट मेमोरी, रीड एंड राइट मेमोरी। ये दोनों एग्जाम में आ रखे हैं क्वेश्चंस। एक आपको ध्यान रखना है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये तीनों फुल फॉर्म आपको इसकी ध्यान रखनी है। और रैम का काम क्या होता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ रैम? रैम का काम ये होता है, जैसे अपन जो भी मॉनिटर स्क्रीन पे डेटा देखते हैं वो सारा का सारा कंप्यूटर के मॉनिटर स्क्रीन पे दिखने वाला डेटा रैम के अंदर होता है। रैम एक चिप होती है स्केल की साइज की, जो आप प्रॉपर एक जियोमेट्री बॉक्स में इस रूलर आता है 15 इंच का, वैसी एक चिप होती है और स्लॉट में फिट होती है। और इस रैम की साइज पे ही, जैसे इसका साइज 2GB, 4GB, 8GB, 16GB जितना बड़ा होगा उतना ही आपका कंप्यूटर का स्पीड का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। इसीलिए बोलते हैं रैम का स्पीड अच्छा है तो आपका कंप्यूटर का स्पीड अच्छा होता है। और रैम के अंदर जो डेटा होता है वो टेम्परेरी रूप से स्टोर होता है, क्योंकि अपन जब तक काम करते हैं मॉनिटर स्क्रीन पे जो डेटा होता है वो वहीं पे रहता है। जैसे अपन शट डाउन करेंगे वो वहां से चला जाएगा। और या फिर समझ लो लाइट चली गई, ठीक है, काम करते वक्त लाइट चली गई, जो आपके फाइल फोल्डर या फिर आप कोई टाइपिंग का काम कर रहे हो तो आपने अगर फाइल सेव नहीं की है तो वो अपना आप सिस्टम बंद हो जाएगा, और जो आपने फाइल फोल्डर या फाइल टाइप की वो सेव नहीं की थी वो फाइल स्क्रैप हो जाएगी। जब आप कंप्यूटर को वापस बूट करोगे तो वो आपको फाइल और फोल्डर वहाँ पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो कहाँ था, रैम के अंदर था। तो रैम ज़्यादा बड़ा डेटा होल्ड करके नहीं रख सकता और ज़्यादा देर तक नहीं कर सकता। जब तक आप काम कर रहे हैं, जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है, तब तक ही ये काम करती है। उसके बाद में
या इसी कारण ही इसको वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। रैम के दो टाइप होते हैं, ठीक है, रैम के दो टाइप होते हैं। पहला होता है डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैम, और दूसरा होता है स्टैटिक रैम, ठीक है, स्टैटिक रैम। एस रैम और डी रैम भी बोलते हैं इनको, एस रैम और डी रैम भी बोलते हैं, ठीक है। डी रैम के की और एस रैम की को डिफ्रेंशिएट करें, एस रैम और डी रैम को डिफ्रेंशिएट करें तो ये ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है, स्ट्रांग यानी पावरफुल होती है। ये डेटा को कुछ हद तक स्टोर भी कर सकती है जब कंप्यूटर हाइबरनेट होता है या स्टैंड बाई होता है। जैसे आपका कंप्यूटर के अंदर पावर चला गया और एकदम से एडेप्टर होता है लैपटॉप के अंदर, तो अगर समझ लो आपका बैटरी डाउन हो गया लैपटॉप का, तो जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है तो कुछ देर के लिए डेटा को होल्ड करके रख सकती है। अगर कंप्लीटली शट डाउन हो जाता है तो होल्ड नहीं करेगी, लेकिन हाइबरनेट और स्टैंड बाई मोड में जहाँ पे ये कंप्यूटर बंद हुआ वहीं पे ओपन कर देगी। जो सॉफ्टवेयर आप जिस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो उसे स्क्रीन पे लाके ओपन करके दे देगा। स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होती है, ठीक है, ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होती है, यानी बार बार ये अपने आप को रिफ्रेश करती रहती है, ठीक है, ताकि जो डेटा जिसका काम हो चुका हो उसको हटाती जाए, ठीक है, जो काम हो चुका उसको डेटा को हटाते जाए, ठीक है। और ये कभी भी अपने आप को रिफ्रेश नहीं करती ऑटोमेटिकली, ठीक है, ऑटोमेटिकली रिफ्रेश नहीं करती, इसको करना पड़ता है, ठीक है, रिफ्रेश करना पड़ता है, मैनुअली रिफ्रेश, तभी वो डेटा इसमें स्टे करता है जब तक अपन शट डाउन नहीं करते हैं, ठीक है। और ये सेट ऑफ पीरियड टाइम के अंदर, सेट ऑफ पीरियड टाइम के अंदर, टाइम पीरियड के अंदर अपने आप को रिफ्रेश करती रहती है, ये नहीं करती। और ये कम एक्सपेंसिव, लेस एक्सपेंसिव होती है, यानी ये ज़्यादा खर्चीली नहीं होती है। आपको नॉर्मल कंप्यूटर डेस्कटॉप वगैरह खरीद के लेके आते हो तो उसमें डायनेमिक रैम होती है, और ये जैसे सर्वर लेवल के कंप्यूटर होते हैं उनमें ये लगी होती है, ठीक है, सर्वर लेवल, ये कॉस्टली होती है। क्या होती है? कॉस्टली। नाउ रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी को मैंने बताया था नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है, क्योंकि ये स्थायी होती है, स्थायी, इसके अंदर जो डेटा होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है, उसको नॉर्मल यूजर भी डिलीट नहीं कर सकता, नॉर्मल यूजर। क्योंकि रोम क्या करता है, रोम जैसे अपन कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं, ऑन करने को बोलते हैं बूट, ठीक है, बूटिंग प्रोसेस होती है। तो बूटिंग प्रोसेस के समय रोम की हेल्प से ही एक टेस्ट किया जाता है जिसको बोलते हैं POST, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या बोलते हैं उसको? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। उससे इसके अंदर जो भी सिस्टम फाइल होती है, जो भी सिस्टम फाइल होती है वो ये चेक करती है एक्टिव होके कि सब में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी जैसे आप स्विच ऑन करेंगे तो सबसे पहले रोम एक्टिवेट होगी और एक मदरबोर्ड के अंदर CMOS नाम का बैटरी होता है, वो भी इसको पिंग करेगा, इसको पावर सप्लाई पहले से देता है, लेकिन जब पावर आता है तो ये पहले सबसे पहले टेस्ट करती है पोस्ट, यानी सारा हार्डवेयर जो कनेक्ट किया हुआ है प्रॉपर्ली कनेक्ट है कि नहीं है, चाहे कीबोर्ड हो, चाहे माउस हो, या स्कैनर प्रिंटर जो आपके सिस्टम में लगे हुए हैं। उसके बाद में ये रैम को कॉल करके, रैम से कोऑर्डिनेट करके जो हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडो 10, विंडो 8, विंडो 11, उसको अपलोड करवाती है रैम के अंदर, ठीक है। और फिर प्रोसेस होके अपन को दिखता है डेस्कटॉप। क्या दिखता है? डेस्कटॉप। तो ओवरऑल रोम के अंदर जो फाइल होती है वो फाइल होती है system.sys, ठीक है, और command.com, ये दो फाइल होती है जो ये पूरा प्रोसेस करती है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। चाहे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हो, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करवाना हो रैम के अंदर, फिर अपन को डेस्कटॉप स्क्रीन दिखता है। इसलिए इसको रोम को बायोस चिप भी बोला गया है, बायोस चिप, ठीक है। बायोस चिप यानी बेसिक इनपुट आउटपुट, बेसिक, B फॉर बेसिक और I फॉर इनपुट और O फॉर आउटपुट और सिस्टम चिप,
ठीक है। तो ये एक ओवरऑल रोम का वर्क हो गया जिसको अपन रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रोम यानी रीड ओनली मेमोरी के टाइप्स। तो ये 3 तरह की होती है। पहली होती है पी रोम, देखो मैं एक बार कंटिन्यूसली बता देता हूं, पी रोम। दूसरा होता है ईपी रोम और तीसरा होता है डबल ई पी रोम। ठीक है, ये 3 तरह की रोम पाई जाती है। तो पहली पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब ये होता है कि इसको एक बार अगर आपने प्रोग्राम कर दिया तो उसके बाद में इसको जो डेटा होता है इसमें उसको हटा नहीं सकते। यानी कंप्यूटर जो मैन्युफैक्चरर कंपनी होती है, अगर उसने एक बार इस रोम को डिजाइन कर दिया, इसमें जो भी सिस्टम फाइल्स है वो डाल दी, तो उसके बाद में इसको हटा नहीं सकते। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है, देखो रोम का मैं पहले ही फुल फॉर्म लिख चुका हूं तो मैं बार बार नहीं लिखना चाहता। रीड ओनली मेमोरी, जिनको नहीं मालूम है तो मैं एक बार ऊपर लिख देता हूं कॉमन। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और ईपी रोम, ईपी रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें जो डेटा होता है, अगर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर ने एक बार अपनी सिस्टम फाइल्स में इंस्टॉल कर दी, तो अगर वो हटाना चाहता है तो वो हेल्प ले सकता है अल्ट्रावायलेट रेज की। यानी अल्ट्रावायलेट रेज उससे वो इन डेटा को हटा सकता है जो इसमें ईपी रोम में डाले गए हैं। तो ईपी रोम एक ऐसा रोम होता है जिसके अंदर अपन वापस डेटा हटा सकते हैं, किसकी हेल्प से? अल्ट्रावायलेट रेज से। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो तीसरा टाइप है ईईपी रोम, यानी इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी जो इसमें डेटा होता है उसको इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो से हटाया जा सकता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो से हटाया जा सकता है या इलेक्ट्रिक शॉक से हटाया जा सकता है। तो जो ये तीनों मैंने आपको बताई, तीनों की फुल फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए, हर कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। और ये तीनों नॉन वोलेटाइल होती है। नॉन वोलेटाइल मतलब अपने किसी न किसी मैकेनिज्म से हटा सकते हैं। ठीक है, जैसे रोम जो पी रोम होती है तो प्योर नॉन वोलेटाइल होती है, उसके अंदर तो एक बार डेटा डाल दिया उसके बाद में हटा ही नहीं सकते। ठीक है, और इसको बायोस चिप भी बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही इस वीडियो में पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है। तो आशा करता हूँ मैंने इस टॉपिक या इस वीडियो में जो भी टॉपिक पढ़ा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।